भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के समस्तीपुर जिले में लोक जनशक्ति पार्टी के रामचंद्र पासवान के लिए जनता को संबोधित किया और उनसे वोट मांगे। जैसे माँ बेटी की सरकार को निकाला, वैसे नई सरकार के लिए मजबूत नींव का शिलान्यास भी कर दिया है। 16 मई को नई सरकार बनाने का शिलान्यास अब तक मतदाता कर चुके हैं। अब जिन्हें मतदान करना बाकी है, उनके पास एक छोटा सा काम बाकी रह गया है। करोगे पूरा? पूरा करोगे? बहुत छोटा काम बाकी है, पूरा करोगे? अब इतना ही, सरकार तो नहीं आनी तय हो गई है, पक्का तय हो गई है। आपका काम है मजबूत सरकार लाना। आप मुझे बताइए भाइयों, आपको कैसी सरकार चाहिए? कैसी सरकार चाहिए? कैसी सरकार चाहिए? कैसी सरकार चाहिए? अरे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं किसकी सरकार चाहिए, मैं तो ये पूछ रहा हूं कैसी सरकार चाहिए। क्या हमें दिल्ली में ढीली ढाली सरकार चाहिए? क्या हमें दिल्ली में मरी पड़ी सरकार चाहिए? क्या हमें दिल्ली में अस्पताल में जीने वाली सरकार चाहिए? क्या हमें दिल्ली में माँ बेटे के ऑक्सीजन पे चलने वाली सरकार चाहिए? क्या हमें दिल्ली में रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकार चाहिए? भाइयों बहनों, इतने बड़े देश को अगर चलाना है, ढीली ढाली सरकार नहीं चल सकती। वहीं मोदी ने बिहार के हाजीपुर में भी रैली को संबोधित किया। दिन दूर नहीं होगा जब आपको कोयला रखने के लिए बैंक में लॉकर खुलवाना पड़े। भाइयों बहनों, ये चुनाव लोकसभा का है, ये चुनाव दिल्ली में सरकार चुनने का है। और इसलिए इस चुनाव में दिल्ली सरकार में बैठे हुए लोगों का ये दायित्व बनता है कि वो देश की जनता के पास जाए, देश की जनता के पास जाकर के अपने काम का हिसाब दे। आप मुझे बताइए भाइयों, सरकार ने अपने काम का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? 10 साल उन्होंने क्या किया, ये कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? आप देखिए, चुनाव पूरा होने आया, ये कांग्रेस पार्टी का अहंकार 7वें आसमान पर है। वे जनता को जवाब देने को तैयार नहीं है। 10 साल उन्होंने क्या किया देश के लिए, ये उन्होंने बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? भाइयों बहनों, उन्होंने 2009 में आपको वादा किया था कि 100 दिन में महंगाई दूर करेंगे। कहा था? महंगाई गई, कम हुई? आपसे धोखा किया कि नहीं? आपसे वादा तोड़ा कि नहीं? जिन्होंने वादा तोड़ा उनसे नाता तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे? उन्होंने कहा था, मेरे नौजवानों, उन्होंने 2009 में अपने धोखा पत्र में कहा है, वो घोषणा पत्र नहीं है, वो धोखा पत्र है। धोखा पत्र में कहा है कि अगर उनकी सरकार आएगी 10 करोड़ नौजवान को रोजगार देंगे। यहां कोई है जिसको दिल्ली सरकार ने रोजगार दिया हो? कोई है जिसे दिल्ली सरकार ने रोजगार दिया हो? आपके परिवार में कोई है? आपके यार दोस्तों में है? आपके गांव में है? ये आपसे धोखा कर रहे नहीं कर रहे? भाइयों बहनों, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, 6 साल सरकार चली। 6 साल में 6.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार दिया।
भाई के प्रचार में जुटी प्रियंका गांधी ने गिनाए अमेठी के विकास कार्य। आज उन्होंने अमेठी के कई जगहों पर लोगों को संबोधित किया। तो इसके बारे में मैं कहना चाहती हूँ कि राहुल जी ने केंद्र की तरफ से खंबे गड़वाए, तारे डलवाई, लेकिन जो बिजली आती है ये प्रदेश सरकार से आती है। शायद आपको सूचना होगी कि कुछ समय पहले, साल भर पहले, सोनिया जी ने मुलायम सिंह जी से बात की थी और उन्होंने एक क्षेत्र के लिए यह तय किया था कि अमेठी और रायबरेली क्षेत्र में 24 घंटे बिजली भेजी जाएगी। लेकिन कुछ दिनों बाद दूसरे राजनीतिक दलों ने मुकदमा किया इलाहाबाद में, ये पूछते हुए कि इन क्षेत्रों में कौन सी खासियत है कि आप इसमें 24 घंटे बिजली भेज रहे हैं। उस मुकदमे की वजह से बिजली रुकी और अब काफी कम आती है। तो जब तक ये समस्याएं हम सुलझा नहीं पाएंगे तब तक इसमें आपको आपत्ति होगी। और दूसरी बात यह है कि जहां जहां राहुल जी ने बड़े जोश में वैसे उन्होंने शुरू में बहुत सारी सड़कें बनाई। यहाँ केंद्र की तरफ से जितनी सड़कें आप देख रहे हैं ज्यादातर वो केंद्र की निधि से बनी हुई है, PMGSY के जरिए और CRF के जरिए। उन सड़कों की बात यह है कि जब वो बन जाती हैं तो केंद्र से पैसा मिलता है, लेकिन उनकी मरम्मत के लिए केंद्र की तरफ से पैसा नहीं आता। तो मरम्मत का काम प्रदेश की सरकार करती है और हम बहुत दबाव डाल रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं सालों से। लेकिन ये बात तो है कि प्रदेश सरकारें कभी कभी उनका ध्यान दूसरे क्षेत्रों में रहता है और अपने क्षेत्र को थोड़ा बहुत उपेक्षित रखते हैं। इसीलिए इसमें आपको भी बहुत असुविधा हो रही है कि जहां सड़कें बनी थी जो खराब हो गई उनकी मरम्मत समय से नहीं हो पा रही है। तो ये दो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जिनके वजह से थोड़ी सी आपको आपत्ति आई होगी, लेकिन मैं आपको बताने आई हूँ कि पूरी कोशिश जारी है। राहुल जी दिन रात आपके लिए काम करते हैं, उनके दिल में आपके लिए बहुत प्रेम है। जिस तरह से आपने मेरे परिवार के सदस्यों को अपना प्रेम दिया, निष्ठा से समर्थन दिया, पुश्तों से आप साथ रहे हैं। राहुल जी इसको समझते हैं, आपकी भावनाओं को समझते हैं और उनके दिल में भी यही भावना है जो पिताजी के दिल में थी, जो माता जी ने आपकी सांसद होने के समय अपने दिल में रखी। राहुल जी भी इसी भावना से आपके लिए काम करते हैं। आप समर्थन देंगे, एक बार फिर जिताएंगे तो जो अधूरे काम है वो भी पूरे होंगे और क्षेत्र का विकास इसी तरह से चलता रहेगा जैसे पिछले 10 सालों में रहा है। कानपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार श्री प्रकाश जायसवाल ने अपने मत का प्रयोग किया। कानपुर की कल्चर आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। यहाँ लड़ाई हमारी और भारतीय जनता पार्टी की ही रही। बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी की बीवी जसोदाबेन ने भी अपने मत का इस्तेमाल कर वोट डाला। काफी अरसे से नरेंद्र मोदी और जसोदाबेन अलग अलग रह रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने भी अपने मत का प्रयोग किया। जो निर्वाचन की प्रक्रिया होती है उस निर्वाचन की प्रक्रिया के तहत रहते हुए मैं भी मतदान करने के लिए आया हूं और किस पॉलिटिकल पार्टी को गवर्नमेंट बनानी चाहिए इसका फैसला तो जनता ही। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लोगों से अपने मत का इस्तेमाल करने की अपील की। जिन राज्यों में आज मतदान हो रहा है वहाँ पर भी, उन राज्यों में भी, तो वहाँ के मतदाताओं से मैं ये कहना चाहती हूँ, उनसे ये अपील करना चाहती हूँ कि वे अपने मतदान का जरूर इस्तेमाल करें। प्राइम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए 24 प्राइम न्यूज, जो रखता है हर खबर पर खास नजर। साथ ही हमारी वेबसाइट www.24 प्राइम न्यूज पर भी लॉगिन कर सकते हैं और इसके साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर हमारे साथ जुड़कर हर खबर पर खास नजर रख सकते हैं। नमस्कार।